औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम बेसिकली चैप्टर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं, यानी जिनके स्टार्टिंग पे पी लिखा हुआ है वो क्वेश्चन करेंगे। उसके अलावा देखा जाए न्यूमेरिकली वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि शॉर्ट के तौर पे पेपर में आ चुके हैं, लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर किसे कहते हैं? इंडेक्स नंबर की बहुत इजी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ डिवाइस दैट मेजर्स द चेंजेस इन अ वेरिएबल। वो डिवाइस, वो मशीन जो कि मेजर करती है चेंजेस इन द वेरिएबल, वेरिएबल में जो तब्दीली हो रही है उसकी, और अ ग्रुप रिलेटेड वेरिएबल या फिर ग्रुप रिलेटेड वेरिएबल की जो कि ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं उनके वेरिएबल में जो तब्दीली हो रही है उसकी पैमाइश करती है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, वक्त के लिहाज से, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ किसी चीज़ में कितनी तब्दीली हो रही है या फिर जगह की वजह से किसी चीज़ में कितनी तब्दीली हो रही है, तो उसे कहते हैं इंडेक्स नंबर। उसके बाद हमारे पास है डिफाइन सिंपल इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की बेसिकली दो टाइप्स है, सिंपल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर। एन इंडेक्स नंबर वो इंडेक्स नंबर विच मेजर्स द रिलेटिव चेंजेस इन अ सिंगल वेरिएबल। वो इंडेक्स नंबर जो कि पैमाइश करता है इन रिलेटिव चेंजेस इन अ सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल में तब्दीली की अकॉर्डिंग टू द बेस के लिहाज से इस कॉल्ड सिंपल इंडेक्स नंबर। और हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है इंडेक्स नंबर ऑफ व्हीट प्राइसेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में गंदम की प्राइसेस में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उसे कहेंगे सिंपल इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का फार्मूला होता है हमारे पास करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई 100। तो करंट ईयर को आई भी कहते हैं, 1 भी कहते हैं और एन भी कहते हैं, यानी जो चल रहा है साल। जैसे देखा जाए तो करंट ईयर कौन सा होगा? 2023। और बेस ईयर जो हम फिक्स रखेंगे, जैसे हम वो हमेशा करंट ईयर से कम ही होगा, जैसे 2021 अगर रख लें या फिर हम लोग 2020 रख लें, कुछ भी। उसके बाद है व्हाट इज कंपोजिट इंडेक्स नंबर। एन इंडेक्स नंबर विच मेजर्स आर रिलेटिव चेंजेस इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। वो इंडेक्स नंबर जो कि चेंजेस की मेजरमेंट करता है इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल, किसी भी ग्रुप से रिलेटेड वेरिएबल की। तो यहाँ देखा जाए सिंगल वेरिएबल है, यहाँ ग्रुप रिलेटेड वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द बेस। बाकी बातें बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम बेस किसी ना किसी चीज़ के साथ तो किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे, मतलब मुआवजा करेंगे। जैसे हमने 2023 की जो गंदम की प्राइस है उसका मुआवजा करना है 2020 की प्राइस के साथ, तो वो बेस जो है वो तो हम रखेंगे किसी ना किसी चीज़ को। इस कॉल्ड द कंपोजिट इंडेक्स नंबर। एग्जांपल है होलसेल प्राइस। थोक फरोश की जो किसी चीज़ की प्राइस है, उसने किसी चीज़ की जो कीमत रखी हुई है उसका मुआवजा किया जा रहा है उसकी सारिफ की कीमत के साथ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के साथ, यानी चीज़ होलसेलर कितनी चीज़ की प्राइस मुकर्रर कर रहा है और कंज्यूमर वो कितने में खरीद रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, उसके अलावा यहाँ और भी बहुत सी लिखी हुई हैं, जस्ट हमने नाम लिखना है। उसके बाद व्हाट इज प्राइस रिलेटिव। तो प्राइस रिलेटिव की बात की जाए तो हम फार्मूले को देख लेते हैं। प्राइस रिलेटिव करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई 100। इसका मतलब है ये एक क्या है, द परसेंटेज रेशो ऑफ करंट ईयर, मतलब हमने ऊपर चलता हुआ जो रवा साल है उसकी प्राइस रखनी है, एंड द बेस ईयर प्राइस, और नीचे बेस ईयर प्राइस रखनी है। इस कॉल्ड प्राइस रिलेटिव। इसको परसेंटेज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई 100 से कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिंक रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव और लिंक रिलेटिव में यही फ़र्क होता है, इसमें जो हम नीचे चीज़ रखते हैं वो हमारे पास पिछले साल की प्राइस होती है, ना कि जो हमने बेस के तौर पे रखी। बेस के तौर पे ज़रूरी नहीं पिछले साल की रखी जाए, में भी हम किसी और साल की रख रहे हों, लेकिन प्रीसीडिंग ईयर का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, यानी यहाँ पर हम पिछले साल की प्राइस को ही बेस के तौर पे रखेंगे। किसमें? लिंक रिलेटिव में। तो पढ़ते हैं द परसेंटेज रेशो ऑफ द प्राइस इन करंट ईयर एंड द प्राइस इन प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल की प्राइस की जो करंट ईयर की प्राइस और प्रीवियस ईयर की प्राइस की जो हम परसेंटेज रेशो निकालते हैं उसको कहते हैं लिंक रिलेटिव। फार्मूला लिखा हुआ है करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को देखा जाए तो n-1 नीचे बेस के तौर पे लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइस इंडेक्स नंबर। बेसिकली ये मेजरमेंट करता है प्राइस में होने वाली तब्दीलियों की। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ये क्वांटिटी यानी मिकदार में होने वाली तब्दीली की मेजरमेंट करता है। इन दोनों को हम अपने पास पेपर से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ अ बेस पीरियड। बेस पीरियड मतलब जो चेंज नहीं होगा, जिसको हम लोग फिक्स रख लेंगे।
अगर हमें नहीं बताया जाए क्वेश्चन में कि हमने सपोज 2020 का या 21 का अपने बेस के तौर पे यानी जो नीचे चीज़ रखनी है वो ये रखनी है, नहीं बताया जाए तो फिर हम जो डाटा में सबसे पहले साल का होगा उसी को ही बेस के तौर पे रख लेंगे। तो पढ़ते हैं लिखा क्या है यहाँ पर, द पीरियड विच इज़ यूज एज रेफरेंस ऑफ कंपैरिजन, वो पीरियड जो इस्तेमाल होता है मुआवजे के लिए, ओ प्राइसेस कीमतों का या क्वांटिटी मिकदारों का, इन अदर पीरियड दूसरे पीरियड्स के साथ, दूसरे जो है मुद्दत के साथ, इस काल बेस पीरियड। देखा जाए तो बच्चे अगर हम प्राइस का मुआवजा कर रहे हैं, इसका मतलब हम जिस भी चीज़ का मुआवजा कर रहे हैं मतलब अगर हम 2020 की गंदम की प्राइस का मुआवजा कर रहे हैं, इसका मतलब हम 2018 की प्राइस के साथ या 17 की प्राइस के साथ उसका मुआवजा करेंगे। इसी तरीके से अगर हम क्वांटिटी यानी मिकदार का कर रहे हैं तो वो भी हम इसी तरीके से करेंगे। यानी बेस पीरियड वो होता है जो हम नीचे रखते हैं, जो फिक्स रहता है, जो चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है चेंज इंडिसेस या चेंज इन टैक्स नंबर। तो ये क्या होता है, लिंक रिलेटिव, कोई भी लिंक रिलेटिव बेसिकली होता क्या है, जो हम लिंक रिलेटिव से बनाते हैं वो हमारे पास होती है चेंज इंडिसेस। तो कोई भी ऐसा लिंक रिलेटिव जो कन्वर्ट किया जाता है फिक्स बेस में, इस कॉल द इंडेक्स नंबर। इसका फार्मूला यहाँ तक की हम लाइन को याद करेंगे और इसका फार्मूला लिखेंगे। चेंज इंडिसेस का फार्मूला क्या होता है, हम लोग चेंज इंडिसेस लेते हैं पिछले साल की, मतलब चेंज इंडिसेस ऑफ प्रीवियस ईयर यानी प्रीसीडिंग पिछले साल की प्राइस, प्रीवियस ईयर को प्रीसीडिंग प्राइस भी कहते हैं। मल्टीप्लाई लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर यानी जो चल रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर के साथ, यानी पिछले ईयर की चेंज इंडिसेस देंगे उसको अगले वाले लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर द अनवेटेड इंडेक्स या फिर वेटेड इंडेक्स नंबर। तो हम एक ही डेफिनेशन पढ़ेंगे और बात को समझ लेंगे। सिंपल, जब प्राइसेस हमारे पास जो है एक जैसी नहीं होती तो फिर हम लेते हैं वेटेड इंडेक्स। देखा जाए अगर सारी प्राइसेस एक जैसी हो तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे किसका किससे वेट ज़्यादा है। इसका मतलब हम अंदाज़ा तभी लगाएंगे जब प्राइसेस जो है एक जैसी नहीं होंगी, मतलब अनइक्वल होंगी, तो हम लेंगे वेटेड इंडेक्स। अब उसने यहाँ पर कहा है अनवेटेड इंडेक्स है, अगर वो अनवेटेड इंडेक्स हम ले रहे हैं इसका मतलब है वहाँ पर प्राइसेस इक्वल होंगी। अगर अनवेटेड इंडेक्स ले रहे हैं तो प्राइसेस इक्वल है, इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हैं, और अगर वेटेड इंडेक्स लेंगे तो प्राइसेस अनइक्वल इंपॉर्टेंस रखती हैं। पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या लिखी है अनवेटेड इंडेक्स की। इफ़ ऑल द वैल्यूज़ आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, अगर सारी वैल्यूज़ एक जैसी अहमियत रखें, द इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड वेटेड इंडेक्स नंबर, उस इंडेक्स नंबर को कहते हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अब अगर हमने डेफिनेशन लिखनी हो वेटेड इंडेक्स नंबर की तो हम कैसे लिखेंगे, इफ़ ऑल द वैल्यूज़ आर ऑफ अनइक्वल इंपॉर्टेंस, मतलब अगर सारों की अनइक्वल इंपॉर्टेंस हो, द इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड, कौन सा इंडेक्स नंबर कहेंगे, वेटेड इंडेक्स नंबर। और ये वेटेड इंडेक्स नंबर का फार्मूला लिखा हुआ है सैमिएशन W, मतलब वेट्स I इंडेक्स, इसी तरीके से नीचे जो डिवाइड किया जा रहा है वो भी सैमिएशन W है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम इसका इंडेक्स नंबर लेंगे तो हम छोटा सा नीचे वेट का साइन भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। ये इस तरह से भी आ चुका है, अनलिस्ट ऑफ द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, मतलब इंडेक्स नंबर का ये कहाँ इस्तेमाल होता है, मेजर परचेजिंग प्राइस ऑफ मनी, कुव्वत खरीद, यानी हमने पैसों की ये अंदाज़ा लगाना है हम पैसों से कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, कुव्वत खरीद का अंदाज़ा लगाना है, ये उसकी मेजरमेंट पेमाइश करता है। टू फोरकास्ट द बिजनेस एक्टिविटी, कारोबारी सरगर्मियों का अंदाज़ा लगाता है। फोरकास्ट का मतलब होता है पेश गोई करना, आने वाले वक्त के बारे में अंदाज़ा लगाना। टू मेक पॉलिसीज़ फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए असूल बनाना ताकि अच्छे तरीके से बिजनेस चल सके। कंपेयर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ाकार का यानी म्यारे ज़िंदगी का मुआवजा करना, ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल एंड लोकेलिटीज़, यानी डिफरेंट तरह की जो क्लासेस के पीपल हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, उनकी ज़िंदगी, म्यारे ज़िंदगी यानी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ेकार का मुआवजा करना किसका ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ CPI। तो CPI का मतलब क्या होता है, ये इट इज़ अ स्टैंड ऑफ, हम इसको इस तरीकाकार से लिख सकते हैं, इट इज़ अ CPI स्टैंड फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और यहाँ पर हम फार्मूला लिख सकते हैं जो हमने अपनी प्रीवियस क्वेश्चन
डेफिनेशन में पढ़ा है, जो हमारे पास वेटेड इंडेक्स का फार्मूला है, हम इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, यानी CPI स्टैंड फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसका फार्मूला है समेशन WI डिवाइडेड बाय समेशन W। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ बच्चे कोई ना सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी बोर्ड से रिलेट करते हैं, हम सिंपल पीछे पढ़ चुके हैं तकरीबन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चंस यहाँ पर न्यू है वो भी पढ़ लेते हैं, जो लाहौर बोर्ड में आए हुए हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। एडवांटेजेस को इंपॉर्टेंस भी कहते हैं, यानी इंडेक्स नंबर की क्या अहमियत है। तो अगर हम यूजेस को ही देखा जाए, अपने अल्फाज में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इंडेक्स नंबर किस काम आता है, ये मेजर करता है परचेजिंग प्राइस की। तो यहाँ भी क्या लिखा है, द इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर द बाइंग। बाइंग का मतलब क्या होता है, खरीदना, पावर ऑफ द मनी। तो सेम वही बात है, जैसे सेंटेंस को चेंज किया गया है हम वो भी यहाँ लिख सकते हैं। उसके अलावा द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आर यूज, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब CPI जो है असल में वो भी क्या है, एक इंडेक्स नंबर की ही किस्म है। तो जो CPI है वो यूज़ होता है एज अ फैक्टर टू कैंसल आउट द अफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है अफराते-ज़र बाय गवर्नमेंट एज देयर मेजर द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो ये असल में इस्तेमाल होता है मेजरमेंट करने में कि इन्फ्लेशन अफराते-ज़र की वजह से, बेसिकली अफराते-ज़र का मतलब होता है मुल्क में पैसों की मिकदार का ज़्यादा हो जाना लेकिन उसकी कदर का कम हो जाना। तो जब इन्फ्लेशन पैदा होता है तो असल में होता क्या है, ये कंज्यूमर जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा होता है उसकी चीज़ों की प्राइसेस का अंदाज़ा लगाता है कि क्या असर हो रहा है उसकी प्राइसेस पे, मतलब कितनी इंक्रीज़ हो रही हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन प्राइस इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, द इंडेक्स नंबर वो इंडेक्स नंबर विच मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन प्राइसेस, जो कि प्राइसेस में तब्दीलियों की मेजरमेंट करता है, पैमाइश करता है, इस कॉल्ड प्राइस इंडेक्स नंबर। अब दूसरी साइड की तरफ अगर हमारे पास क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, सेम वही सारी डेफिनेशन, द इंडेक्स नंबर विच मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन, अब प्राइसेस की जगह लफ्ज आ जाएगा क्वांटिटी, इन क्वांटिटी इज कॉल्ड इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो बेसिकली यही हमारी डेफिनेशन है 10 और डेफिनेशन नंबर 11। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है और उसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हम पीछे भी ये पढ़ चुके हैं, बेस पीरियड क्या होता है, यानी जिसके साथ हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, ये ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो जस्ट हमने यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी है प्राइस इंडेक्स नंबर की और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की। उसके अलावा हम न्यूमेरिकली पोर्शन देख लेते हैं जो कि पेपर में आ चुका है। यहाँ हमारे पास बच्चे उसने कहा है सिंपल एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है मजमुआ। अच्छा, उसने मजमुई तौर पर जो आंसर है समेशन है उसने खुद निकाल दिया हुआ है, यानी उसने समेशन P जो नोट है, यानी नोट का मतलब क्या है, बेस, तो बेस के तौर पे हमेशा नीचे रखेंगे और करंट जो ज़्यादा साल है वो ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। तो इस तरीकाकार से हमारा इजीली यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई फिशर इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर, यानी फिशर इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर क्यों कहते हैं। एक बात बच्चे याद रखिएगा, फिशर इंडेक्स नंबर का दूसरा नाम आइडियल इंडेक्स नंबर है और इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ अ जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पार्सर। हम यहाँ कह सकते हैं फिशर इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर कहते हैं बिकॉज इट इज़ जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पार्सर। तो हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है आइडियल यानी फिशर इंडेक्स नंबर का। यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट में L मल्टीप्लाई पी है, यानी ये लेस्पेयर है और दूसरा हमारे पास पार्सर है।
तो हमारे पास लिखा क्या है, पढ़ लेते हैं। इट इज़ आइडियल इंडेक्स नंबर बिकॉज इट इज़ जियोमेट्रिक मीन ऑफ द लेस्पेयर एंड पास्चर इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पर फार्मूले की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं और यहाँ पर इन्होंने कहा बेसियर वेटेड इंडेक्स नंबर लें। बेसियर वेटेड इंडेक्स नंबर का मतलब होता है लेस्पेयर। हम कह सकते हैं जो लेस्पेयर इंडेक्स नंबर है उसको बेसियर वेटेड इंडेक्स भी कहते हैं। और इसी तरीके से नीचे हमारे पास जो है ये पार्शियल इंडेक्स नंबर है और इसको हम लोग क्रांतियर वेटेड इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। उसकी रीज़न देखते हैं क्या है, हम देखते हैं इनके फार्मूले। यहाँ देखा जाए तो समेशन पी क्यू इसी तरीके से नीचे भी लिखा हुआ है, लेकिन नोटिस की जाए तो पी की तो रकमें सेम है, मतलब हमारे पास पी जो है वो हमारे पास एन है यानी क्रांतियर है, और जो नीचे लिखी हुई है वो बेस पे के तौर पे लिखी हुई है। इसी तरीके से नीचे भी लिखी हुई है, लेकिन क्यू की वैल्यूज़ चेंज है। क्यू की वैल्यू जो हमारे पास लेस्पेयर में है, यानी जहाँ पर हम लोग जिसको कह रहे हैं ये बेस ईयर है, तो इसका मतलब हम बेस के तौर पे ही रखेंगे, यानी हमने यहाँ पर नोट लिखा है जो कि जाहिर करता है बेस को। तो हमारे पास बेसिकली ये लामा जो है नोट किया है यानी बेस ईयर किया। अब दूसरी तरफ देखें तो यहाँ क्यू की जो कीमतें लिखी हुई हैं वो एन के हिसाब से लिखी हुई हैं। इसका मतलब इसको कहते हैं क्रांतियर वेटेड इंडेक्स नंबर। एन मतलब एन को आई भी कहते हैं, उसके अलावा 1 भी कहते हैं, यानी जो ज़्यादा होता है वो हमारे पास क्रांतियर होता है, जो चल रहा होता है वो क्रांतियर होता है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली फार्मूले के ज़रिए से ये हमारे पास लेस्पेयर का फार्मूला है, हम इसमें कीमतें पुट करेंगे, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास पार्शियल का फार्मूला है जिसको हम लोग क्रांतियर वेटेड इंडेक्स भी कहते हैं। यहाँ भी सेम इसी तरीकाकार से क्वेश्चन सोल्व हुआ है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, उसने समेशन डब्ल्यू हमें दिया, उसके अलावा समेशन डब्ल्यू आई दिया है। तो देखा जाए किसका फार्मूला है, वेटेड इंडेक्स नंबर का फार्मूला है। अब यहाँ पर उसने कहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर लें यानी सीपीआई लें। तो सीपीआई का हमने पीछे भी बात की, ये फार्मूला होता है जो कि वेटेड इंडेक्स नंबर और सीपीआई मतलब सीपीआई का ही एक फार्मूला है वेटेड इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर हमें पहले फार्मूला आना चाहिए। हमेशा एक बात याद रखिएगा, नीचे होता है समेशन डब्ल्यू यानी वेट्स को प्लस करके नीचे लिखा जाता है। तो इस तरीकाकार से यहाँ हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ डिवाइड ही करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। मोस्टली बच्चे यहाँ पर ये गलती कर देते हैं कि इसको मल्टीप्लाई 100 से भी कर देते हैं। उसके अलावा हम नीचे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ क्या देखा जाए तो यहाँ भी सेम वही फार्मूले की रिक्वायरमेंट्स लिखी है। जहाँ पर उसने ऊपर लफ्ज़ यूज़ किया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वहाँ पर वो यूज़ कर रहा है वेटेड इंडेक्स नंबर। तो वेटेड इंडेक्स नंबर हम दोबारा से इसी तरीके से फार्मूले में कीमतें पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पर डब्ल्यू आई या आई डब्ल्यू ए की बात होती है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदेमंद यही है हम इस तरीकाकार से याद करें फार्मूले को, ताकि हमें याद रहे ऊपर समेशन डब्ल्यू आई है, मतलब जो डब्ल्यू लिखा हुआ है वही नीचे भी लिखना है हमने। तो अगर 2 को 3 के साथ ज़रूर दी जाए या 3 को 2 के साथ दी जाए, फ़र्क तो कोई भी नहीं पड़ता। तो बेसिकली ये चीज़ है, लेकिन एक बात नहीं भूलनी, नीचे हमेशा समेशन डब्ल्यू ही आएगा। और कोशिश करें फार्मूला ये इस तरीकाकार से हम लिखें। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 39। यहाँ पर हमारे पास उसने कहा एवरेज निकालें। तो एवरेज हम लोग किस तरीकाकार से निकालते हैं, समेशन हम x लिखते हैं और नीचे डिवाइड कर देते हैं n पे। तो यहाँ पर n नंबर 5 है। इसी तरीके से हमारे पास जो है उसकी कीमत हमें पता है समेशन की, तो हमारे पास कीमत है 510। हम इसी तरीकाकार से 510 को तकसीम कर देंगे 5 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एवरेज। जब भी कोई एवरेज की बात करें, वैसे तो देखा जाए एवरेज मुख्तलिफ टाइप के होते हैं जैसे मीन, मीडियन, मोड, लेकिन हम समझेंगे कि वो मीन है, यानी हम क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे समेशन x डिवाइडेड बाय n का, और इस तरीकाकार से हम आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी बेसिकली देखा जाए तो इसने हमें फार्मूले की कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। अब यहाँ ये फार्मूला शो कर रहा है हमारे पास लेस्पेयर को, और इसी तरीके से नीचे वाला जो डाटा लिखा है वो जाहिर कर रहा है पास्चर को। उसने कहा फिशर इंडेक्स नंबर निकालें। तो हमें अच्छे से पता है फिशर इंडेक्स नंबर दोनों का कम्बिनेशन होता है, क्योंकि वो दोनों का जियोमेट्रिक मीन होता है। अब हम क्या करेंगे, हमने लेस्पेयर की जगह लेस्पेयर की सारी फार्मूले, पहले फार्मूला लिखा, फिर उसमें हमने उसकी जगह कीमतें
कीमतें पुट कर दी। दूसरी तरफ हमने पास्ट ईयर का फार्मूला लिखा और पास्ट ईयर की जगह पे उसकी कीमतें पुट कर दी। लेकिन एक बात बच्चे माइंड में रखिएगा, यहाँ अंडर रूट से बाहर 100 है, मतलब जब तक अंदर वाला सोल्व नहीं होगा तब तक हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर तो हमारे पास यानी वो ये रिक्वायरमेंट नहीं देता बल्कि खुद ही बता देता, लेस पेयर का डायरेक्ट आंसर बता देता, इसी तरह से पास्ट ईयर का बता देता, तो हमने सिंपल मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लेना था। यानी हमने मल्टीप्लाई 100 के साथ बिल्कुल भी नहीं करना था, ये चीज़ नहीं लिखी जानी थी। लेकिन अब तो होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या सबसे पहले हमने डिवाइड किया, फिर हमने उसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद उसका अंडर रूट लिया और अंडर रूट लेने के बाद हमने एंड पे मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी सबसे पहले मिड वालों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इस तरीकाकार से कीमतें होंगी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया एक दूसरे के साथ, फिर उसका अंडर रूट ले लिया तो हमारे पास इस तरीकाकार से 1.08 आंसर आया। एंड पे मल्टीप्लाई बाहर वाले से करना है, यानी बाहर लिखा हुआ है जब तक ब्रैकेट सोल्व नहीं होगी, अंडर रूट सोल्व नहीं होगा तब तक हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, देखा जाए तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में उसने लेस पेयर का आंसर खुद बता दिया और पास्ट ईयर का आंसर भी खुद बता दिया। वो कह रहा फिशर यानी आइडियल इंडेक्स नंबर ले। इसका मतलब है हमें आंसर पता, अब हम मल्टीप्लाई 100 से नहीं करेंगे, सिंपल हम लेस पेयर और पास्ट ईयर का फार्मूला लगा देंगे। यानी L मल्टीप्लाई P, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने उसका अंडर रूट ले लिया तो आंसर आ गया। यहाँ देखा जाए तो लेस पेयर का आंसर हमें पता है, अगर हम इसका प्रीवियस के साथ कंपेरिजन करें तो वहाँ पर हमें लेस पेयर का आंसर पता नहीं था, क्योंकि फार्मूले में जो दो चीज़ें आती हैं वो तो लिखी हुई हैं, लेकिन अभी हमने इसको डिवाइड भी करना था और बाद में मल्टीप्लाई 100 से भी करना था, लेकिन वो तो उसने किया हुआ है। तो इसलिए जब हमें फार्मूले को खोल कर वो लिखेगा तो हमने मल्टीप्लाई 100 से करना है, और अगर फार्मूले को इकट्ठा करके डायरेक्ट खुद लेस पेयर और पास्ट ईयर का आंसर बता दे तो फिर हमने एंड पे मल्टीप्लाई 100 से नहीं करना। आप इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीकाकार से भी समझ सकते हैं कि इनके आंसर्स हमेशा 100 से ऊपर आ रहे होते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर खुद ब खुद ही देखा जाए 100 से ऊपर है, लेकिन पीछे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से पहले हमारे पास आंसर बहुत छोटा आ रहा था 1.08। तो इस तरीकाकार से हम अपनी गलती खुद निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास उन्होंने कहा सिंपल एग्रीगेट मेथड से इंडेक्स नंबर निकाले। एग्रीगेट का मतलब होता है जमा करना। अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पर कीमतें किस तरीकाकार से हैं, पिछले प्रीवियस की जैसा ये क्वेश्चन है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर प्राइसेस दो हैं, P1 भी है और P2 भी है। अब ये बेस के तौर पर हम रखते हुए एक दफ़ा P1 का इंडेक्स नंबर लेंगे, मतलब करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई 100, और इसी तरीकाकार से दूसरे में भी करेंगे जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, समेशन PI डिवाइडेड बाय समेशन P0 मल्टीप्लाई 100। इसी तरीकाकार से जहाँ P1 था मतलब उस वहाँ पर अब यहाँ क्या लिखा जा रहा है P2। तो जस्ट यहाँ पे इतना सा फ़र्क है कि हमारे पास प्राइसेस जो हैं दो हैं, तो हम दो इंडेक्स नंबर निकालेंगे, दोनों में ये जो बेस है इसको फिक्स रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ पर क्वेश्चन में प्राइसेस जो थी वो एक ही चीज़ के बारे में डाटा दिया गया था। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था, यहाँ भी देखा जाए बच्चे हमने बेस को इसको फिक्स रखा और हमने जो करंट ईयर है N, मतलब पहले भी मैंने बात की N1 और I का मतलब होता है करंट ईयर। तो करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई 100 हमने इंडेक्स नंबर निकाल लिया था, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, क्योंकि उसने एग्रीगेट का मतलब होता है जमा करना, उसने जमा करके खुद बता दिया हुआ है। तो ये हमारे पास इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं।